पीएन संधि डायोड। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ये अर्धचालक में 3 संयोजी परमाणुओं की अशुद्धि मिलाकर बनाया गया है। इसमें कोटर अधिक मात्रा में होते हैं, यानी एक तरह से कोटर मतलब पॉजिटिव टेंडेंसी के होल इसमें अधिक मात्रा में आवेश वाहक का कार्य करते हैं। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है जिसमें 5 संयोजी अशुद्धि परमाणु मिलाए गए हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें अधिक मात्रा में होते हैं, फ्री होते हैं, आवेश वाहक का काम करते हैं। एक तरह से पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब अधिकता में आवेश वाहक का कार्य कोटर के द्वारा होता है जिनकी टेंडेंसी पॉजिटिव होती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में आवेश अधिक में वाहक का कार्य करने के लिए इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आवेश अधिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां कोटर होते हैं। क्योंकि जहां जहां अशुद्धि मिलाई है वहीं वहीं ये इलेक्ट्रॉन और कोटर एक्सिस में हैं फ्री वाले, लेकिन यहां ये अंतः अर्धचालक तो होता ही है। मतलब पी टाइप में भी सामान्य ताप पर ऊष्मीय ऊर्जा के कारण कुछ बॉन्ड टूटते रहते हैं, तो कोटर भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। यहां कोटर भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। लेकिन पी टाइप में एक्सिस में अधिक मात्रा में आवेश वाहक का कार्य कोटर के द्वारा होता है और एन टाइप में आवेश वाहक का कार्य अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। एन टाइप में माइनॉरिटी होल्स भी होते हैं। पी टाइप में माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में यहां पी टाइप में कोटर होते हैं, यहां अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही पी टाइप और एन टाइप को यहां संधि पर जोड़ा जाता है, यहां जैसे ये पी टाइप है, पी टाइप का मतलब है कि इसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की जगह थी, होल था, खाली जगह थी। यहां एन टाइप का मतलब बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन फ्री था अवगति करने के लिए। तो यहां से वो इलेक्ट्रॉन इसमें अगर आ गया, इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये ऋणावेशित हो गया, ये धनावेशित हो गया, क्योंकि यहां भी प्रत्येक परमाणु विद्युत का उदासीन है, ये भी प्रत्येक परमाणु विद्युत का उदासीन है। यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसे संधि जोड़ते हैं, संधि के पास एन टाइप वाला सिरा पॉजिटिव हो जाता है और पी टाइप वाला सिरा नेगेटिव हो जाता है। यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, एक तरह से एक वोल्टेज पैदा हो गया, यहां एक इंटरनल विभव पैदा हो गया। इसे हम विभव प्राचीर कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। और ये सिरा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इस स्थान को हम अवक्षय परत यानी डिप्लेशन लेयर कहते हैं। तो क्या होगा, यहां पॉजिटिव है और यहां नेगेटिव है। जैसे ये सिरा एन टाइप में पॉजिटिव हो गया और ये सिरा नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब यहां एक वैद्युत क्षेत्र पैदा हो गया। वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर होता है, तो एक तरह से यहां वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, अंतः वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में पैदा हो गया। और वैद्युत क्षेत्र इस दिशा का मतलब है कि धनावेश पर बल इधर लगेगा और ऋणावेश पर बल इधर लगेगा। मतलब और इलेक्ट्रॉन अब इसको क्रॉस करके यहां नहीं जा पाएंगे। तो एक तरह से ये वैद्युत क्षेत्र बैरियर का काम कर रहा है, इसलिए जो वोल्टेज यहां उत्पन्न हुआ उसे पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, विभव प्राचीर कहते हैं। वो अब और इलेक्ट्रॉनों को यहां नहीं जाने देता और ये वोल्टेज नियत हो जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम में ये वोल्टेज 0.7 और 0.3 वोल्ट के ऑर्डर का होता है। सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम में ये 0.3 वोल्ट होता है। लेकिन ये जो परत की चौड़ाई है ये बहुत कम होती है, 10⁻⁶ मीटर के ऑर्डर की। तो बहुत तीव्र वैद्युत क्षेत्र यहां उत्पन्न हो जाता है, जिससे पी टाइप नहीं आ पाते हैं इधर, इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पाते हैं, कोटर इधर न्यूट्रल नहीं हो पाते हैं। तो ये पोटेंशियल बैरियर की तरह काम करता है।
अगर इस पी एन संधि को हम किसी परिपथ में इस तरह से जोड़ दें कि पी टाइप को सेल के पॉजिटिव से और एन टाइप को सेल के नेगेटिव से, तो क्या होगा? बाहर से हमने एक वोल्टेज लगाया है, यहां पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहां से यहां तक एक वोल्टेज डिफरेंस हो गया और वैद्युत क्षेत्र पैदा हो गया। ये प्लस है, ये माइनस है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में हो गया और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अंतः वैद्युत क्षेत्र इधर था। बाह्य वैद्युत क्षेत्र इधर है, अंतः वैद्युत क्षेत्र इधर था। बाहर ने हमने बैटरी लगाकर ज्यादा वोल्टेज लगाया है, ज्यादा वैद्युत क्षेत्र है, तो एक तरह से यहां अब परिणामी क्षेत्र इधर हो गया। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र इधर होने के कारण अब और इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगते हैं। यहां कोई जैसे इलेक्ट्रॉन है यहां एक्सिस में, इधर होल्स हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये, मतलब इलेक्ट्रॉन पर बल इधर लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाने लगते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, बैटरी से इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, यहां एक बॉन्ड टूटता है और वो इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, यहां का बॉन्ड टूटा हुआ इलेक्ट्रॉन यहां, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करने लगते हैं और परिपथ में धारा इस दिशा में बहने लगती है, क्योंकि धारा की दिशा का मतलब है इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में। तो अगर हम इस तरीके से जोड़ें पीएन जंक्शन को कि पी टाइप को पॉजिटिव से और एन टाइप को नेगेटिव से, तो वोल्टेज लगाते ही इसमें धारा बहने लगती है। इसे अगर अभिनत कहते हैं, फॉरवर्ड बायस कहते हैं। फॉरवर्ड बायस मतलब P2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव। तो इसमें वोल्टेज और अगर धारा में ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ इस तरह का आता है। वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, धारा का मान अग्रधारा, अग्र अभिनति में बढ़ता जाता है। ये लगभग वो वोल्टेज है जो कि इंटरनल वोल्टेज होता है। जैसा पहले बताया गया, सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट। तो इस तरीके से इतने वोल्टेज तक तो धारा बहुत कम होती है, और जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं धारा का मान उसी लगभग सरल रेखीय बढ़ता है और आगे फिर ये वक्राकार होने लगता है। तो इस भाग में, इस स्थान पर लगभग ये ओमीय चालक की तरह काम करता है। यहां से इधर अनोमीय और आगे भी अनोमीय होता है, यानी कुल मिलाकर पीएन जंक्शन डायोड एक अनओमीय चालक होता है। ये एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हो गया फॉरवर्ड बायस का। ये इसका सिंबल होता है एरो के निशान से, ये पी टाइप होता है, ये एन टाइप होता है। ये धारा की दिशा को व्यक्त करता है। अगर पीएन जंक्शन को परिपथ में इस तरह से जोड़ दें, पी टाइप को नेगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव से, तो ये उल्टी क्रम हो गया, उत्क्रम अभिनति हो गई, रिवर्स बायस में हो गया उत्क्रम अभिनति, यानी पी को नेगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव से। तो उल्टा जोड़ने से क्या होगा? हम जानते हैं कि एन से पी की ओर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड था, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र इसमें पैदा था, क्योंकि ये सिरा पॉजिटिव था और ये सिरा नेगेटिव हुआ था। अंतः वैद्युत क्षेत्र इधर है और हमने बाहर से ये पॉजिटिव नेगेटिव मतलब बाह्य वैद्युत क्षेत्र इधर पैदा किया है। तो ये जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है ये अंतः वैद्युत क्षेत्र का सहयोग कर रहा है, उसी की दिशा में है। और ये क्या कर रहा था? ये इलेक्ट्रॉनों को इधर जाने से रोक रहा था, और ये बाहर का वैद्युत क्षेत्र भी इसी का सहयोग कर रहा है। मतलब अब इलेक्ट्रॉनों का जाना बिल्कुल बंद हो जाएगा, यानी इस अवस्था में परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी, कोई आवेश का प्रवाह नहीं होगा। एक तरह से ये अचालक की तरह काम करेगा, यानी इसमें इसका प्रतिरोध अनंत हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा प्रतिरोध होता है उत्क्रम अभिनति में, और फॉरवर्ड बायस में बहुत कम प्रतिरोध होता है। अब देखिए यह आगे का ग्राफ अगर खींचे तो क्या होता है? इधर उत्क्रम विभव है, मतलब इस वोल्टेज को हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ क्या होगा? धारा का मान, वोल्टेज बढ़ाने पर धारा लगभग 0 होती है और ये माइक्रो एम्पियर में होती है। जो फॉरवर्ड करंट होती है वो मिली एम्पियर में होती है और रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर में, बहुत कम धारा होती है। हम जानते हैं कि पी टाइप में होल्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, लेकिन माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन माइनॉरिटी होल्स भी होते हैं। तो जब बहुत ज्यादा वोल्टेज इधर लगाया जाएगा
वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे, वैद्युत क्षेत्र बहुत तीव्र होगा, तो क्या होगा कि जो यहाँ वैद्युत क्षेत्र का मान इस दिशा में, मतलब धनावेश पर बल इधर लगेगा और माइनॉरिटी होल्स यहाँ है, इलेक्ट्रॉन पर बल इधर लगेगा और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, तो क्या होगा, वो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन पर चूंकि वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है, वोल्टेज ज्यादा है, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी वो गेन करेगा, और बहुत ज्यादा एनर्जी गेन करेंगे माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, वो टकराकर दूसरे परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को अलग करेंगे, उसमें ऊर्जा आ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन को अलग करेंगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, और अब इस परिपथ में बहुत तीव्र धारा बहने लगती है। इसे हम उत्क्रम धारा कहेंगे, और ये वोल्टेज भंजक वोल्ट का होता है। ये वो वोल्टेज है जिस वोल्टेज पर इन माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉनों को इतनी ज्यादा ऊर्जा मिल जाती है कि वो किसी परमाणु से टकराकर उसके बॉन्ड को तोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देते हैं, और इसमें अनंत आयाम की, बहुत बड़े आयाम की धारा तुरंत बहने लगती है। तो इस वोल्टेज को हम भंजक वोल्टता कहते हैं। इस अवस्था में तीव्र धारा अनंत बहने लगती है।